मुस्कान, ओ मुस्कान, हाँ भैया। यहाँ आओ। अलमारी में मेरे पैसे रखे थे, कहाँ गए? जमीन निकल गई, आसमान खा गया। भैया वो मैंने कॉलेज की फीस जमा कर दी। क्या तूने फीस जमा कर दी? किससे पूछ के तूने पैसे लिए? तुझे पता भी है मैंने वो पैसे खेती काम के लिए रखे थे और तूने फीस जमा कर दी। भैया अगर मैं कल फीस जमा नहीं करती तो मेरा कॉलेज से नाम काट दिया जाता। अच्छा, नाम काट दिया जाता तो क्या हो जाता? और वैसे भी तू पढ़ लिख कर कौन सा IAS PCS बनेगी? भैया मैं IAS PCS बनूं या ना बनूं वो अलग बात है, लेकिन मुझे पता है कि आप मुझे क्यों नहीं पढ़ाना चाहते। मैं सगी बहन नहीं हूँ, सौतेली हूँ ना। जुबान लड़ाती है मुझसे। एक तो वो पैसे मैंने रखे थे किसी काम के लिए, उठा के फीस जमा कर दी, ऊपर से जवाब दे रही है माँ बाप तो मर के चले गए, इसको छोड़ गए मेरा सिर खाने के लिए। भैया अगर मैं आपकी सगी बहन होती तो आप मुझ पे हाथ नहीं उठाते। भैया देखना मैं किसी दिन घर छोड़ के चली जाऊंगी और कहीं जाके मर जाऊंगी। तू जिए या मरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुझे अगर इस घर में रहना है तो पढ़ाई लिखाई छोड़नी होगी। सुनो भाई, हाँ बोलो। आप मुकेश हो ना? हाँ। यार आप जैसा भाई हर बहन को मिले। क्या मतलब है तुम्हारा? भाई मेरी बहन आपकी बहुत तारीफ करती है। वो बोलते हैं कि आप अपनी बहन का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और टाइम से पहले ही उसकी कॉलेज फीस जमा कर देते हैं। और मेरी बहन बता रही थी कि आपकी बहन आपकी सगी बहन नहीं है, आपकी वो सौतेली बहन है, लेकिन आप उसे कभी सौतेली होने का एहसास नहीं होने देते हैं। और हाँ, मेरी बहन ये भी बता रही थी कि आप अपनी बहन का माँ बाप जैसा ख्याल रखते हैं। लेकिन भाई आपकी बहन को ये सब कैसे पता? वो क्या है ना भाई, आपकी बहन और मेरी बहन दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ती हैं, तो आपकी बहन ने मेरी बहन को बताया था। अच्छा ठीक है भाई, मैं चलता हूँ, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ठीक है भाई। जुबान लड़ाती है मुझसे। भाई मेरी बहन आपकी बहुत तारीफ करती है। वो बोलते हैं कि आप अपनी बहन का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और टाइम से पहले ही उसकी कॉलेज फीस जमा कर देते हैं। यार मेरी बहन मुझसे कितना प्यार करती है और मैंने आज तक उससे प्यार से बात तक नहीं की और ना ही बड़े भाई का प्यार दिया। और आज तो मैंने हद ही कर दी, उस पर हाथ तक उठा दिया। यार कहीं वो गुस्से में आके कुछ कर न ले। मुस्कान, मुस्कान, भैया आप रो क्यों रहे हो? बहन तू कहाँ गई थी? और तू ठीक तो है ना? हाँ भैया मैं ठीक हूँ, मैं तो पानी भरने गई थी। क्यों, क्या हुआ भैया? कुछ नहीं बहन, आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया कि मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। हो सके तो मुझे माफ कर देना बहन। अरे नहीं भैया, आप माफी मत मांगिए, आप मेरे बड़े भाई हैं। बहन तुझे पढ़ना है ना? हाँ भैया। ठीक है, आज से तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे और तेरी पढ़ाई का जितना भी खर्चा आएगा मैं दूंगा। और बता अभी तेरी कितनी फीस देनी है? भैया आधी फीस जमा है, अभी 50,000 और देनी है। ठीक है बहन, तू टेंशन मत ले, कैसे भी करके मैं तेरी फीस जमा कर दूंगा और तू अपनी पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान दे। कहाँ से पैसे लाऊं? एक काम करता हूँ, ठाकुर साहब से ले लेता हूँ और बहन की फीस जमा कर दूंगा और ठाकुर साहब को बाद में धीरे धीरे दे दूंगा। नमस्ते ठाकुर साहब। और बताओ मुकेश, कैसे आना हो? ठाकुर साहब मुझे 50,000 रुपये दे दीजिए, मैं आपको ब्याज सहित बहुत जल्द से लौटा दूंगा। अरे मुकेश, तू इतने पैसों का क्या करेगा और तुझे इतने पैसों की क्या जरूरत पड़ गई? ठाकुर साहब वो बहन के कॉलेज की फीस जमा करनी थी, इसीलिए पैसे चाहिए थे। अच्छा, वैसे मुकेश तुम्हारी बहन अब तो जवान हो गई होगी। अरे मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, मतलब शादी के लायक हो गई होगी। जी ठाकुर साहब। अच्छा ठीक है, वो सब छोड़ो, ये लो पैसे और जल्दी वापस कर देना। जी ठाकुर साहब, धन्यवाद ठाकुर साहब। भैया मैं कॉलेज जा रही हूँ, खाना खा के लग गई, आप खा लीजिएगा। ठीक है बहन, और तो अच्छे से जाना। ठीक है भैया।
इश्क में तेरे भैया ठाकुर साहब आए हैं। बेताब में। अरे ठाकुर साहब आप आइए, अंदर आइए। अरे मैं यहाँ बैठने नहीं आया, मैं पैसे लेने आया हूँ। और तूने क्या कहा था, पैसे और ब्याज दोनों जल्दी वापस कर देंगे। ना ही तूने पैसे वापस किया, ना ही ब्याज। ठाकुर साहब हमको थोड़ा समय और दे दीजिए, हम आपके पैसे और ब्याज साथ में वापस कर देंगे। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे आज के आज पैसे चाहिए। ठाकुर साहब मुझे थोड़ा समय और दे दो, मैं आपके पैसे बहुत जल्द लौटा दूंगा। मुझे नहीं लगता तू ब्याज और पैसे मुझे दे पाएगा। मैं सोच रहा था तुझसे ब्याज और पैसे कुछ ना लूं। तू बस कल रात अपनी बहन को मेरी दूसरी वाली कोठी पे भेज देना। ठाकुर अपनी हाथ में रहे, नहीं तो तेरे यही टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और ये ले अपने पैसे, निकल जा मेरे घर से। जो तो मैं बाद में बताता हूँ। अरे बहन तू टेंशन मत ले, जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे पे हाथ उठाया था। मारो साले को। छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो। तेरा भाई आज तुझे कैसे बचाता है। भैया ठाकुर छोड़ दे मेरी बहन को। तेरे में दम हो तो बचा लिया कि अपनी बहन को। बहन तू भाग यहाँ से। नहीं भैया, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकती। बहन तू मेरी चिंता मत कर और अपनी इज्जत बचा के भाग यहाँ से। भाग बहन यहाँ से, जा पकड़ उस लड़की को। बहन तू भाग यहाँ से, तुझे मेरी कसम। भैया पता नहीं यार कहाँ चली गई। ठाकुर साहब वो लड़की तो मिली नहीं, अब इसका क्या करें। इसका क्या करना है, इसको यहीं कहीं ठिकाने लगा दो। यार इससे क्या हुआ, ये इतना घबराई हुई क्यों है? क्या हुआ बहन, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? अरे बहन तू रोने क्यों लगी, क्या हुआ तेरे साथ, बताओ तो। भैया आज सुबह मैं और मेरे भैया खेत से आ रहे थे। बहन तेरे साथ बहुत गलत हुआ। तू ऐसा कर, आज मेरे साथ मेरे घर चल, तेरी जान को वहाँ खतरा है। अगर तू अपने घर जाएगी तो तेरी जान को वहाँ खतरा है। तू चल मेरे साथ। अरे मुस्कान, मुस्कान तू कहाँ थी इतने दिनों से और कहाँ जा रही है? भैया वो मैं अपने घर जा रही हूँ। कौन से घर बहन? तेरे घर और जमीन पर तो ठाकुर ने कब्जा कर लिया है। क्या? आज मैं ठाकुर को छोड़ूंगी नहीं, उसे तो मैं जेल भेज के ही रहूंगी। तू ठाकुर को जेल भेजेगी? तू पागल हो गई है? तुझे पता भी है तू किसी भी थाने में जाएगी, कोई भी पुलिस वाला उसकी रिपोर्ट नहीं लिखेगा। और उसने तेरे भाई को तो मार ही दिया है, ऐसा करने पर वो तुझे भी मार देगा। हाँ मुस्कान ये सही कह रहा है, तू ठाकुर का ऐसे कुछ नहीं कर सकती है। अगर तुझे ठाकुर से बदला लेना है ना तो अपनी पढ़ाई फिर से स्टार्ट करनी होगी। पर भैया मेरी पढ़ाई में तो बहुत पैसा लगेगा। बहन तू पैसों की चिंता मत कर, तू अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर, जितना पैसा लगेगा मैं लगाऊंगा। हाँ बहन मैं भी तेरी मदद कर दूंगा। ठाकुर साहब गजब हो गया। अरे क्या हो गया, तू इतना घबराया हो क्यों लग रहा है? ठाकुर साहब अपनी जमीन और घर पे सरकार ने कब्जा कर लिया है। क्या? किसकी इतनी हिम्मत जिसने मेरी जमीन और घर पर कब्जा करवाया है? ठाकुर साहब वो जो एक नई IAS ऑफिसर आई है सब उसी ने कराया है। ठीक है अभी मैं उसे देखता हूँ, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। हेलो, कौन है तू जिसने मेरी जमीन और घर पर कब्जा करवा दिया? तू, मुझे तो लगा तू मर गई होगी, लेकिन तू अभी जिंदा है। तू शायद भूल गई मैंने तेरे भाई को कितनी बुरी तरीके से मरवाया था और तू मुझसे टकराने चली आई। तू मुझे आज भी वही बेबस और लाचार की समझता है जो तू जैसे गुंडे से डर के भाग रही थी। शायद तू भूल रहा है, तू अब एक IAS ऑफिसर के सामने खड़ा है और अब तू देखेगा कि तेरी जमीन और घर पर सरकार कैसे कब्जा करती है। अब तुझे जेल भी होगी और मैं तुझे फांसी करा के रहूंगी। क्या? फांसी? हाँ फांसी, क्योंकि न जाने तूने कितने गरीब लोगों की जमीन के लालच में उनकी जानें ली हैं और मैं तुझे सजा दिला के रहूंगी। देखो मेरी बात सुनो, ये लो कुछ पैसे और ये केस यहीं खत्म कर दो
और तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे छोड़ दो। अच्छा, अब तू मुझे पैसे देगा? तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुझे ऐसे ही छोड़ दूंगी? तेरी वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। तूने मेरे भैया की जान ले ली और मैं तुझे छोड़ दूँ? प्रिपेयर टू डाई, योर डेथ इज नियर। मरने के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारी मौत करीब।